मेरा नाम ख्वाजा उमर सुल्तान है। 79 सेकंड फ्लोर मेरी शॉप थी जो कि अभी तक 5 महीने हो गए हैं जले हुए, उसी हालत में खड़ी है। ना तो वहाँ सफाई हो चुकी है सही तरह हुई है और ना ही कोई काम हुआ है, और सारा प्लाजा स्मेल आ रही है जलने की अभी तक। और मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक कि यूनियन क्या कर रही है। जो उन्होंने वादे किए थे ताजरों से कि आपको प्लाजा बहाल हो जाएगा 2 महीने में 3 महीने में, ना तो वो बहाल हो चुका है ना कोई फंड का हिसाब अभी तक है। अपना नाम और सारा कुछ। मेरा नाम जाहिद महमूद है और मेरी ये 3rd फ्लोर पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। मेरी शॉप का नंबर 66C है, इनका 8B है, सामने दुकान थी। तो आज एग्जैक्टली इस एरिया को जले हुए 7 दिन कम 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, मगर आज तक हमारे पास ये डिटेल्स नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है। वो पैकेज कितना है, क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, ये कभी भी हमारे साथ ऑफिशियली या अनऑफिशियली शेयर नहीं हुई हैं। आज भी हम प्लाजे से बाहर बैठे हुए हैं और अपने ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसलिए कि जब से जो रेस्ट ऑफ द प्लाजा जो बाकी खुल चुका हुआ है, हमारे जितने कस्टमर्स थे वो सारे डाइवर्ट होके अब जो दुकानें खुल चुकी हैं उनकी तरफ चले गए हैं। क्योंकि हम प्लाजे से बाहर बैठे हुए हैं तो अब हमारे पास जो वॉक इन कस्टमर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो भी इस एरिया के अंदर काम हुआ है वो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है कि ना तो आप देख रहे हैं या ना सफाई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर 5 महीनों में अगर फंड्स मिल गए हैं, सारे कुछ रिसोर्सेज हमारे पास थे या यूनियन के पास थे, तो क्या इसको कंस्ट्रक्शन इसकी कुछ ना कुछ ना होनी चाहिए थी। हमें बहाली कमेटी ने बाकायदा मीटिंग के अंदर ये बताया कि जो ओपन एरिया की जो मेन की शॉप्स हैं वो फैब में इंशाल्लाह हम उसको खोल देंगे, और मार्च एंड में ये जो जली हुई शॉप्स हैं इनकी 80% शॉप्स हम खोल लेंगे। उनकी वो स्टेटमेंट हर दिन एक स्टेटमेंट जो है ना वो नई चेंज हो जाती है, वो हमें समझ नहीं आती है। ठीक है, तो मार्च के आखिर में हमें हमारी दुकानों के अंदर बिठाया जाना था। अभी 4 दिन पहले ये ऐलान हो गया है कि हम इन 207 के लिए बेसमेंट के अंदर लकड़ी के जो कैबन्स हैं ना वो बना के देंगे। अब ये थॉट प्रोसेस कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसकी कंसल्टेशन के साथ कर रहा है, ये कुछ नहीं आ रहा है। ये एक वक्त में एक प्लान होता है और दूसरे वक्त में दूसरा प्लान आ जाता है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही है कि जितना भी फाइनेंशियल्स जो आज तक इकट्ठे हुए हैं, हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये दुकानदारों के फंड्स तो इकट्ठे हो गए हैं, मगर हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया है, वो फंड्स कितने थे, किसको ट्रांसफ़र हुए हैं, वो किसकी कस्टडी में है, इसका हमें कुछ भी इल्म नहीं है। जो 5 महीने पहले हम दुकानों से निकले थे, आज भी हम एग्जैक्टली उससे वर्स्ट स्टेज में बैठे हुए हैं। उस वक्त तो हमने सिर्फ अपना माल जो जला हुआ था वो खोया था। आज की डेट में हम अपना कस्टमर भी खो चुके हैं, आज जो डेली की सेल्स थी वो भी खो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इजाज़ अली शाह है। 89 3rd फ्लोर पे मेरी शॉप थी जो जल गई है। आज से तकरीबन 5 महीने पहले आग लगी थी और 5 महीने कंप्लीट होने को हैं। हमें अपने यूनियन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ। ना किसी ने आके हमसे पूछा है कि भैया आप लोगों का क्या हाल हुआ है, कैसे चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, किसी ने कोई नहीं पूछा। उससे ऊपर ये है कि इन्होंने बैंक लोन के लिए अप्लाई करने के लिए कहा है, तो बैंक लोन की तरफ से भी अभी तक कोई लोन हमें उसको नहीं मिल सका। पता नहीं उनका क्या मसला मसाइल हैं कि अगर तो हम मुतासरीन हैं, फिर उनके ऊपर उनकी शराइत ही इतनी सख्त रखी हुई हैं कि जो कि आम बंदा यानी कि हफीज़ सेंटर के लिए तो उनको अपनी शराइत थोड़ी सी नरम रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसकी वो शराइत भी नहीं की, नरम नहीं की। तो जिसकी वजह से अभी तक ना तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फ़ायदा पहुंचा है, ना हमें यूनियन की तरफ से फ़ायदा पहुंचा है, और अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने क्या करना है, किधर बैठना है और कैसे करना है। क्योंकि अभी हमारे कस्टमर वैसे ही बहुत सारे टूट चुके हैं और बहुत सारे सिर्फ हमारी दुकान को जानते थे, हमारे नंबरों को, फ़ोन नंबरों को नहीं जानते थे। और जो फ़ोन नंबरों को जानते हैं उनसे साथ ही हमारा थोड़ा सा अल्लाह ताला ने रोज़गार चलाया हुआ है, लेकिन अगर इनके सर के ऊपर रहेंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है सर। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी हफीज़ सेंटर की इंतज़ामिया से अपील है कि हमारी दुकानें जल्द अज जल्द तैयार करवाई जाए, और क्योंकि अभी 5 महीने का तकरीबन अरसा गुजर चुका है और हमारी शॉप जो है वो उनकी हालत आपके सामने है। जिस कंडीशन में जली थी उसी कंडीशन में अभी तक पड़ी हुई हैं, और इस जली हुई साइड की वजह से जो साइड बच गई है उस साइड पे भी कस्टमर नहीं है।
और कस्टमर डरता है प्लाजे में आने की वजह से। दूसरे प्लाजे वाले जो लोग हैं वो उन्हें पहले ही डरा के भेजते हैं वहाँ पे ना जाएं, किसी वक्त भी प्लाजा गिर सकता है। वो अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए इसको फेल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि इसको जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाएं प्लाजे को, ताकि हम ताजर अपनी अपनी दुकानों पर बैठ सकें, अपने रोज़गार कमा सकें। और इसकी परेशानी की वजह से मेरा ख्याल है कि हमारे से जो काम थोड़ा वो कस्टमर देते भी हैं हम वो भी नहीं कर सकते। और इस वक्त हम सिर्फ मुंतज़िर हैं ये मलक कलीम साहब के, जो इस वक्त इंतज़ामिया मुँह संभाल के बैठे हैं प्लाजे के। 13 मार्च को उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है हमारे प्लाजे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इनसे बहुत बेहतर होगी और हम इनके उतरने की सिर्फ मुंतज़िर हैं। अल्लाह पाक इनसे हमारी जान छुड़वा दे ताकि हमारे प्लाजे के तरक्याती काम जो हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़याज़ भट्ट साहब आएँगे। इस वक्त ताजरों को बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। फ़याज़ भट्ट साहब ने इस वक्त जो प्लाजे में काम करवा दिए हुए थे ना, उनका 6 साल का टेन्योर यहाँ पे गुजरा है फी सेंटर में। उन्होंने यहाँ पे AC चिलर की सहूलत दी, जनरेटर लगाए, मस्जिदें बनाई और यूनियन ऑफिस का क़याम किया। 26,000 स्क्वायर फुट मार्बल लगाया उन्होंने, लिफ्टें बड़ी करवाई और बहुत सारे काम जो फ़याज़ भट्ट साहब ने कर दिए इस प्लाजे की तरक्याती कामों को तरक्की के लिए। वो मेरा ख्याल है ये मलक साहब के बस का काम नहीं है। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि इनसे हमारी जान छुड़वा दे मलक कलीम साहब से, और यहाँ पे फ़याज़ भट्ट साहब आएँ ताकि ये हमारा प्लाजा दोबारा से खुशहाल हो। यहाँ पे पहले शॉपिंग फेस्टिवल लगते थे ताकि कस्टमर की यहाँ पे आमदोरफ्त रहे, लेकिन वो शॉपिंग फेस्टिवल का नाम तो इन्होंने दूर दूर तक उसे मिटा ही दिया मलक कलीम साहब ने। और बस यही मैं कहना चाहूँगा आपको कि इनसे हमारी जान छुड़वा दें। बस 13 तारीख को इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, इनसे हमारी जान छूटे ताकि नई जो भी इंतज़ामिया आए वो प्लाजे को दोबारा खुशहाल कर दे। थैंक यू। ओके क्यों? मेरा नाम नासिर बेग है। हमारी शॉप नंबर 8 नंबर है जो इसी कॉरिडोर में। हमें 5 माह हो गए इस तरह ज़लील और ख्वार होते हुए। तो हमारे साथ ऐसे किसी ने हमें नहीं पूछा, ना ही कोई आए कि भाई आपको कोई चूल्हे का मसला है या आपको कोई बच्चों की फ़ीसों का इशू, किसी ने कुछ नहीं पूछा आज तक। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना इंतज़ामिया की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग वैसे ही 5 माह हो गए, जो हमारे पास था वो सब कुछ खो बैठे हैं, हर चीज़ जल गई है। हमें तो जब इत्तला मिली है 7 बजे हम लोग इस प्लाजे में आए कि शटर खोल के कुछ बचा लें, तो हम अपने उस एक्सेस में नहीं जा सके। इतना धुआं था, इतना था कि हम लोग पहुंच ही नहीं सके। जो था सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग बहुत परेशान हैं, किसी किस्म की कोई हेल्प वेरी फर्स्ट डे से अभी तक नहीं है। हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए वेट कर रहे होते हैं, कोई हमें कॉल कर दे तो हम उनका काम कर देते, हमारा घर का निज़ाम चल रहा है। अदरवाइज़ हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम की सोर्स नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा जो है हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकें या कहीं से काम ले आएँ, क्योंकि हमारे पास ना जगह है ना कुछ है। काम करना हम जानते हैं लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं है, इसलिए नहीं कि हम कहीं पर बैठे हुए नहीं हैं। हमें 5 माह हो गए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, किसी ने हमें हमदर्दी के लिए भी किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना गवर्नमेंट